तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर के अंदर ना हम हमारी प्रॉब्लम नंबर 8 को लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन बेटे थोड़ा टिपिकल टाइप का है। इस केस के अंदर ना हम बात करने जा रहे हैं ट्विस्ट की। सवाल है क्या बेटे, मेरे पास दो धागे थे जिनकी लेंथ बेटे मैं स्मॉल एल ले रहा हूँ और इनसे ना मैंने एक रॉड लटका रखी है जिसका मास एम है, लेंथ एल है। माइंड इट, रॉड की लेंथ में कैपिटल एल ले रहा हूं और जो एम है ना बेसिकली मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। अब बेटे सवाल आया, इस रॉड को ना मैंने ट्विस्ट कर दिया और जब ट्विस्ट किया है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, बातें समझना, ट्विस्ट किया है और जब छोड़ूंगा, जैसे देखो आप ध्यान से, इसको मैंने पीछे की तरफ ट्विस्ट कर दिया। अब जब छोड़ूंगा ये वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगी तो जो ऑसिलेशंस पैदा होंगी, जो मोशन पैदा होगा, उस मोशन का टाइम पीरियड निकालना है। बोला गया है ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप दे रहे हो ना, इस रॉड को रोटेट कर रहे हो ना एंटी क्लॉकवाइज, इट इज वेरी स्मॉल। इस केस में टाइम पीरियड निकालना है बेटे। समझना, पहले चीज को देखो। मान लो ये जो एंगल लिया हुआ है ये हम ऊपर देख के आए, थीटा आ गया। लेट अस से वर्टिकल के साथ ये जो एंगल है ना, ये फाई ले रहा हूं क्योंकि सिचुएशन सिमेट्रिकल है तो दोनों एंगल फाई आने चाहिए। अब ये जो आपके पास धागा आया है, मान लो यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे भी शायद टी आती। आप अगली चीज समझना, यहाँ पे वर्टिकल के साथ शायद ये एंगल भी मेरे पास फाई आता। मैं थोड़ा इमेजिनेशन आपको रखनी पड़ेगी। मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 3 डायमेंशनल व्यू दे सकूँ। अब बेटे पहली चीज समझना, ये आ गई आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ चाहे मैं लेंथ एल के लिए देखूं, चाहे ये छोटी लेंथ l/2 के लिए देखूं, ये आर्क लेंथ शायद सेम आती। और अगर मैं x की वैल्यू लिखूं ना, एक तरफ से मुझे मिलती l/2 थीटा और एक तरफ से मुझे लिखनी चाहिए बेटे, आप बताओ, ये आनी चाहिए l × फाई। वो थीटा इक्वल्स टू l/r होता है ना, आर्क लेंथ बाय रेडियस, वहीं से निकाला है। तो यहां से बेटे मुझे एक चीज तो समझ आ गई, l/2 थीटा शुड बी इक्वल्स टू l × फाई। ये पहली इक्वेशन आ गई बेटे। देख बेटे, मेन काम क्या है, मुझे लिखनी है नेट टॉर्क, क्योंकि मुझे पता है ये रोटेट करेगा, नेट टॉर्क लगेगी। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आ गई, मेरा काम हो गया। तो नेट टॉर्क लिखने के लिए ना कुछ बेसिक बातें मुझे चाहिए, ये उसमें से पहली इक्वेशन। अब दूसरी क्या है बेटे, एक चीज समझ, यहाँ पे ऊपर वाला कंपोनेंट देख, जैसे यहाँ पे टेंशन लग रही है, इसका भी एक ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा 2 टाइम्स टी। आप समझना, ये भी एंगल फाई आ गया, ये एंगल भी फाई आएगा। 2 टाइम्स टी कॉस फाई शुड बी इक्वल्स टू mg आ गया। और बेटे अगर फाई बहुत ही ज्यादा छोटा है, मैं बोल सकता हूं कॉस फाई विल टेंड टू 1। तो मेरे पास यहाँ पे टेंशन की वैल्यू आ जाएगी mg डिवाइडेड बाय 2। दो इक्वेशंस आ गई बेटे। अब तीसरी और सबसे काम की इक्वेशन है, देखिए ये तो कॉस कंपोनेंट था, ये वाला जो कंपोनेंट आया है ना, दिस कंपोनेंट विल बी टी साइन फाई। ये जो ऊपर वाला था ये टी कॉस फाई था। अब ये जो टी साइन फाई आया, पहले ये समझ, अ बॉडी फ्री टू रोटेट विल ऑलवेज रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो मैं क्या करता हूं, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क लिखता हूं। देख बेटे, तूने इसको घुमाया कैसे था, शुरुआत में एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई भी डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज की सेंस में आई वो पॉजिटिव लिखी जाएगी, अगर क्लॉकवाइज सेंस में आई तो मैं उसको नेगेटिव लिखूंगा। बट बेटे अगर मैं टॉर्क देखो, टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी। यहाँ पे धागे द्वारा जो परपेंडिकुलर फोर्स लगी है ना, ये मेरे पास शायद टी साइन फाई आ गई। क्या तेरे को बात समझ आ रही है बेटे? परपेंडिकुलर दूरी यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं l/2। आई होप इट इज क्लियर। बट यहां पे जो टॉर्क आई है ना बेटे, ये क्लॉकवाइज है। क्योंकि क्लॉकवाइज है इसीलिए मैं आगे एक नेगेटिव लगा रहा हूं। ये आ गई मेरे पास नेट टॉर्क। लेकिन ये तो सिर्फ लेफ्ट वाले धागे के चलते आई है, राइट के चलते भी यही आनी चाहिए। ये कंपोनेंट आएगा टी साइन फाई। परपेंडिकुलर दूरी शायद यहां पे भी l/2 आ रही है, तो मैं यहां पे लिखूंगा × 2। तो मेरे पास जो नेट टॉर्क आ गई ना, ये आ गई माइनस टी साइन फाई × l। अब एक चीज समझ, फाई क्योंकि बहुत ही ज्यादा छोटा है,
पहली बात मैं साइन फाई को ना फाई लिख सकता हूँ, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी माइनस टी इंटू एल, मैं फाई की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ एल डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्मॉल एल इंटू थीटा। ये टोटल वैल्यू आ गई माइनस टी एल स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2l। खैर यहाँ पे मैं टी की वैल्यू भी डाल देता हूँ, ये मेरे पास नेट टॉर्क आ रही है, और ये जो नेट टॉर्क आ गई कितनी आ गई माइनस एम जी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4l इंटू थीटा। मैंने टी को एम जी बाई 2 डाल दिया, एंड दिस शुड बी इक्वल टू आई इंटू एल्फा। अगर तू ध्यान दे एल्फा तेरे पास आ गया माइनस एम जी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4l इंटू आई इंटू थीटा। ये जो अल्फा आया तू ध्यान दे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। इट इज द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और बेटे यहाँ पे जो टाइम पीरियड आएगा ना, इट विल बी 2 पाई अंडर रूट, जल्दी बता बेटे, हाँ 4li डिवाइडेड बाई एम जी एल का स्क्वायर। खैर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, और जो राज्य तूने टॉर्क लिखी है जिसके अबाउट टॉर्क लिखेगा इनर्शिया भी उसके अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनर्शिया आना चाहिए एम एल स्क्वायर बाई 12। क्या तेरे को ये बात समझ आ रही है बेटे? और अगर मैं वैल्यू डाल दूं ना, मेरे पास टाइम पीरियड कितना आ जाएगा देख लेते हैं, 2 पाई अंडर रूट 4l एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू एम एल स्क्वायर इंटू जी। ये कट जाएगा, ये एक नीचे आएगा 3, तेरे पास राज्य जो टाइम पीरियड आया ये बचेगा 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई 3g। क्वेश्चन बेटे स्मॉल एल है, बड़ा एल कट गया था। आई होप राजे ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। कोई ऐसा टॉपिक जो आप हमसे करवाना चाहते हैं प्लीज़ हमें बताइए, ताकि हम उसके ऊपर वीडियो लेक्चर्स लेकर आए। सो थैंक